वैसे 4 लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। एक तो आचार्य प्रशांत जी हैं, अच्छा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं और थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं व्यक्ति को लेकर कि जागो यार, क्योंकि वो उस रास्ते से आए हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं कभी उनसे मिला नहीं, ना मेरी उनसे कोई बातचीत होती है, लेकिन जब भी मैं उनके किसी पॉइंट को सुनता हूं तो अनुभव के स्तर पे कही गई बातें होती। जब भी आप किसी को सुनते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये बुकिश लैंग्वेज बोल रहा है या अनुभव में बोल रहा है। तो आचार्य प्रशांत जी को मैंने देखा कि वो पढ़े तो ही है, अनुभव बहुत अच्छा है उनको। आचार्य प्रशांत जी हैं। पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया वगैरह सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं। शिवानी दीदी का तो क्या कहना। शिवानी दीदी को मैं मिला वडोदरा में, वो तो साक्षात भगवान की मूर्त है एकदम से। जैसे वो टीवी पर हैं वैसे ही वो व्यक्तिगत है। उतनी ही शांति, उतनी ही चमक रौनक चेहरे पे। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार अगर सुनना है तो शिवानी दीदी को सुनना। मतलब मुझे ऐसा फील होता है उनसे मिलकर, उनको देखकर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, वडोदरा में मैं उनसे मिला और वो तो साक्षात देवी का रूप है। अल्लाह, आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुद ही शांत हो जाओगे। इतनी जबरदस्त वाइब्स उनसे फ्लो होती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वरदान भारत के लिए शिवानी दीदी। तो और प्रेमानंद महाराज के क्या कहने, आजकल तो एकदम टॉर्पीडो मिसाइल मार रहे हैं चारों तरफ, गुस्सा जाते हैं, एकदम क्रोध में आते हैं कि छोड़ दो भोगों को। पता है क्यों? करुणा में क्रोध कर रहे हैं, करुणा जाग रही है। क्या जरूरत हो उस आदमी को बोलने की? क्या मतलब है? अब तो शरीर में है ही नहीं, चैतन्य स्वरूप है, छोड़ दे, समाधि ले ले। कल स्वामी प्रेमानंद कल चाहे कल तो समाधि ले लें, ब्रह्म के साथ वह ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ब्रह्म में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर। उस दया ने उनको रोक रखा है, ऐसा मुझे फील होता है। इन 4 लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए, एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए। अब आप कहो चारों में से 2 बता दो तो मुश्किल हो जाएगा। कहोगे चारों में से 1 बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानंद महाराज को सुन लो। गुस्सा बहुत करते हो आजकल, बड़ा आक्रामक हो जाते हो। कोई बात नहीं, संत हैं और ठीक है, वो बड़ी भले की दृष्टि से देख रहे हैं कि कहां जा रहे हो। एक वीडियो उनका देख रहा था, उसमें बड़े क्रोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे, ये मलमूत्र का द्वार। अरे मैंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, साधना करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, आदत। इसीलिए जब आपको किसी को शराब पिलवाना होता है तो हफ्ते भर खुद के पैसे से पिलाता है। मन को कोई भी काम बस 21 दिन करवा दो मैक्सिमम। मैं नोएडा से जाता था करोल बाग, तो नोएडा से करोल बाग जाने के 2 रास्ते हैं। एक डीएनडी का रास्ता है सराय काले खां होते हुए, एक रास्ता है आईटीओ होते हुए। आईटीओ वाला रास्ता सरल है, शॉर्ट भी है, सरल भी है। लेकिन चूंकि मैं डेली सराय काले खां से जाता था तो मेरा कभी मन ही नहीं होता था आईटीओ की तरफ मुड़ने का। तो समोद जब गाड़ी चलाने आया तो मैंने अभी जब ये गाड़ी आईटीओ की तरफ मोड़ा तो हम कहा है उधर जा रहा हो? कहा भैया कम है रास्ता, छोटा है। आदत। तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो। गुरु महाराज तो है साथ में। कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से। अगर तुम्हारा जीवन 99% मेहनत
और 1% मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे, और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे। 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए। सुनो यार, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं नाम गिनाऊं तो 1-2 लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे। कभी सबको करनी है, कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो। इसीलिए जब भी कोई सामान्य घर का लड़का इस सिद्धांत को समझ जाता है, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, तो माइकल डगलस जैसा हो जाता है। पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टायसन को हराया था, अब्राहम लिंकन हो जाता है। जिसको ये बात पता चल गई कि बॉस, ये सारी दुनिया स्व के परिवर्तन का खेल है, खुद के परिवर्तन का खेल है, और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा। बस वहीं से उसके अब्राहम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके मोदी बनने के रास्ते खुल गए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, है ही नहीं। पलटो अपनी तरफ, जैसे अब अर्जुन पलट रहा है, ऐसे आप भी पलटो अपनी तरफ, जागो, घूमो अपनी तरफ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करो। अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है, पार्क में 8 घंटा बैठने की आदत पड़ सकती है, तो उस आदतों को तोड़कर नई आदतें भी तो डाली जा सकती हैं। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को डालने का नाम है साधना, और इस पथ पर चलने का नाम है संन्यास। जहां एक ही उद्देश्य है, खुद को बदलना है, परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, सेवा करनी है, और समाज को एक नई दिशा दिखानी है।